Hello students, we discussed about air pollution. Next point is acid rain. देखिए स्टूडेंट्स, द एसिड रेन में द गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड. एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल हैं. रिएक्ट विथ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं. और ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ड्रॉप के रूप में रेन के साथ जो नीचे आती हैं उसे ही एसिड रेन बोला जाता है. द एसिड ड्रॉप डाउन विथ रेन्स मेकिंग द रेन एसिडिक. जब ये रेन के साथ नीचे आती हैं तो वो रेन एसिडिक होती है और उस एसिडिक रेन को एसिड रेन बोला जाता है. नेक्स्ट आता है इसमें इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. अब स्टूडेंट्स इसमें एक टर्म है ताजमहल के ऊपर जो वो देखते हैं डिटेल में. देखिए केस स्टडी द ताजमहल. Just like living thing, non-living things such as building, monuments and statue also get affected by air pollution. Students, air pollution से living thing नहीं non-living thing भी affected होते हैं, चाहे monuments हो चाहे buildings हो. वाइट मार्बल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब air pollution से pollute होती हैं, affected होती हैं. ताजमहल pollution have been a burning issue over the past 2 decades in India. स्टूडेंट ताजमहल है द ताजमहल पोल्यूशन हैव बीन ए बर्निंग इशू. बर्निंग इशू बहुत ही बर्निंग इशू है ये पास्ट 2 डिकेड्स इन इंडिया. ताजमहल स्टूडेंट्स जो पोल्यूट हो रहा है उसका वाइट कलर येलोविश हो रहा है, इस पे ये एक बर्निंग इशू बना हुआ है. पोल्यूटेंट्स इन एयर आर फाउंड इज डिसकलरिंग द वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल. जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ताजमहल का वाइट कलर है उसको येलोविश कर रहे हैं, उसका वाइट कलर है वो डिसकलर हो रहा है, वो एयर पोल्यूशन का कारण है. द कल्प्रिट्स आर द मथुरा ऑयल्स रिफाइनरी, अदर नियर बाई इंडस्ट्री एंड व्हीकुलर पोल्यूशंस. देखो मथुरा ऑयल रिफाइनरी कल्प्रिटिस बोला जाता है, आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं उनसे संबंधित. अदर नियर बाई इंडस्ट्री एंड व्हीकुलर पोल्यूशंस. देखो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है उससे पोल्यूशन हो रहा है जो ताजमहल के पास है. और व्हीकल पोल्यूशन द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रिएक्ट विथ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड है. यह भी डेफिनेशन आपने डिस्कस की थी. The acid drops down with rain making the rain acidic. This is called acid rain. Acid rain make the marble of Taj Mahal to corrode. Acid rain है ताजमहल को कोरोड कर रही है. कोरोशन जो अपने डिस्कस किया था वो कोरोड कर रही है, उसको डैमेज कर रही है. दिस फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर. ये स्टूडेंट्स याद रखना, मार्बल कैंसर किसको बोला जाता है? एसिड रेन को मार्बल कैंसर बोला जाता है. सूट एंड डस्ट पार्टिकल्स हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द येलोविश ऑफ द मार्बल. देखो मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. व्हेन एसिड कम इन कॉन्टैक्ट मार्बल कोरोड बाय केमिकल रिएक्शन. देखो ये केमिकल रिएक्शन है, कोरोशन है जो केमिकल रिएक्शन. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अपने डिस्कस किया था, उसमें केमिकल चेंज में अपने कोरोशन को डिस्कस किया था. तो ये कोरोड होता है मार्बल, वो एक केमिकल रिएक्शन है. द CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म गेट डिपोजिटेड ओवर द मार्बल एंड लुक लाइक कैंसरस ग्रोथ. कैंसरस के समान ग्रोथ होती है, मतलब कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस पर जमा होता है और उसके कलर को डिसकलर करता है. दिस फिनोमिना इज नोन एज मार्बल कैंसर. ये फिनोमिना मार्बल कैंसर है. नेक्स्ट है देखो इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. द इरिटेट्स द आई एंड देन द स्किन ऑफ ह्यूमन बींग्स. एसिड रेन से स्किन और आई इरिटेशन
इट इनहिबिट्स जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ये जर्मिनेशन सीड को ग्रो करने में भी रुकावट होती है इसमें, इससे एसिड रेन से जर्मिनेशन नहीं होता है, सीडलिंग नहीं होती है। इट चेंज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये फर्टिलिटी को भी चेंज करती है। डिस्ट्रॉय प्लांट एंड एक्वेटिक लाइफ, डिस्ट्रॉय प्लांट एंड एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है एसिड रेन। इट कॉज कोरोशन ऑफ मैनी बिल्डिंग्स, ब्रिज etc, बिल्डिंग्स, ब्रिज, मोनूमेंट्स, ये सब आ गए इसमें। ये एसिड रेन से कोरोशन होता है, कोरोड होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल स्टेप द ताजमहल इट हैज़ ऑर्डर टू इंडस्ट्रीज टू स्विच टू CNG एंड LPG। सुप्रीम कोर्ट में जो ताजमहल के आसपास के इलाके में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको नोटिस दिया था कि ये CNG या LPG पे स्विच की जाएं। ऑटोमोबाइल आर नॉट अलाउड इन ताज जोन, ताज जोन की चारों तरफ एक ताज जोन, ताजमहल की चारों तरफ एक ताज जोन बनाया हुआ है, वहाँ पे ऑटोमोबाइल अलाउड नहीं है। अब स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, पहले ये देखते हैं। एसिड रेन क्या है। CFC आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रे। स्टूडेंट्स CFC है वो रेफ्रिजरेटर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, एयर कंडीशनर में एंड एरोसोल स्प्रे। एरोसोल स्प्रे क्या होता है? एरोसोल स्प्रे इज ए सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट, ये जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। CFC आपको पता है स्टूडेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो ओजोन लेयर को डैमेज करता है। दिस लीड टू एंट्रेंस टू हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स अगर ओजोन लेयर डैमेज होती है तो ओजोन लेयर का क्या काम है? ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली UV रेज को रोकने का काम करता है। अगर ओजोन लेयर डैमेज होती है तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट UV रेज हैं वो अर्थ पर पहुंचेगी, जो UV रेज हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो ओजोन लेयर के अंदर अब जो ऐसे बताते हैं साइंटिस्ट की इसमें होल हो रहा है, वो ओजोन लेयर में होल हो रहा है वो इन्हीं से हो रहा है। अब CFC की जगह रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में दूसरी गैस इसका सब्स्टिट्यूट यूज करने लगे हैं क्योंकि ये ज़्यादा हानिकारक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।